तो थॉर लव एंड थंडर मूवी आई और इस मूवी में हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत से गॉड्स को देखा। यहाँ तक साला हमने मोमोस के गॉड तक को देखा। तो चलो अब बात कर लेते हैं थॉर लव एंड थंडर के सारे गॉड्स की। मतलब इस मूवी में हमें जितने भी गॉड अपीयर्स हुए हैं वो सारे के सारे गॉड्स को आज के इस वीडियो में हम लपेटने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले तो वो गॉड जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं यानी थॉर। अब थॉर की मूवी है और ये गॉड ऑफ थंडर है। सेकंड गॉड हमें देखने को मिली फ्रीगा यानी थॉर की माँ। तुम लोग कहोगे कि कहाँ देखने को मिली, तो एक्चुअली में जब कॉक थॉर की पुरानी स्टोरी बता रहा होता है तो थॉर जब बच्चा होता है और वॉर में होता है तो थॉर को गोद में या घोड़े पे बिठाया होता है, फ्रीगा नहीं। हाँ, वो यंग फ्रीगा ही थी। इसके बाद हमें वैल्करी देखने को मिली जो एस्गार्ड यानी न्यू एस्गार्ड को रूल कर रही है। इसके साथ साथ अपनी वैल्करी जेन में अपनी न्यू सिस्टर्स को भी ढूंढ रही है, मतलब गम बुलाने की पूरी कोशिश पे है। इसके बाद हमें हाइमदाल का बेटा एक्सेल देखने को मिला जिसके पास अपने बाप की तरह एबिलिटी है, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी देखने की और झांकने की। एंड सेकंड बात कि उसे भी हाइमदाल की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब अपने बाप की तरह पूरा का पूरा बनाना ही है इन्हें से। और हमें हाइमदाल तो देखने को मिल ही गया था इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब जेन वहां पे वैल्हैला जाती है। एंड अब हम बात करते हैं उन गॉड्स की जो एकदम न्यूली है, मतलब ओमनिपोटेंट सिटी के गॉड्स की। और मुझे पता है तुमने उसी के लिए इस वीडियो को ओपन किया है ताकि तुम इन सब गॉड्स के ऊपर ज्ञान पेल सको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला गॉड हमें ओमनिपोटेंट सिटी में ज्यूस ही दिखा जो कई हद तक इस सिटी का रूलर ही लग रहा था। और ज्यूस गॉड ऑफ लाइटनिंग है जिसके पास थंडरबोल्ट नाम का कमाल का वेपन है जो बच्चों को पावर देने के ही काम नहीं आता है, टेलीपोर्टेशन, लाइटनिंग स्ट्राइक जैसे और भी एबिलिटीज इसके पास है। लेकिन अब थॉर ने उसके ही वेपन को लेके उसका ही सीना फाड़ दिया क्योंकि अपना थॉर बहुत पावरफुल है। लेकिन ज्यूस के बाद हमें जो दूसरा गॉड देखने को मिला वो है हरक्यूलिस। तो सन ऑफ ज्यूस यानी हरक्यूलिस को हमने इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में देखा हैज अ कैमियो। तो हरक्यूलिस का कैरेक्टर प्ले किया है ब्रैड गोल्डस्टीन ने और इस कैरेक्टर को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जाता है। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ से तुम समझ ही गए होगे कि इसके पास कितनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। हरक्यूलिस और थॉर की फाइट कॉमिक्स में बहुत बार हो चुकी है, इसलिए थॉर 5 के लिए भी अब मार्वल वाले एकदम बहुत हद तक अपना प्लान बना चुके हैं। तो अब देखते हैं थॉर वर्सेस हरक्यूलिस में मूवीज में ये क्या करते हैं। लेकिन हाँ, ये कोई बुरा नहीं है। मूवीज में जिस हिसाब से इसे दिखाया गया, इसकी इंट्रोडक्शन हुई कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में एवेंजर्स के साथ बहुत बार तक टीम अप करते हुए दिखाई दिया है। तो इस मूवी में नेक्स्ट हमें देखने को मिली बेस्टर जो पैंथर क्लैन की प्रोटेक्टर है और इसको तुम रेफरेंस कर सकते हो ब्लैक पैंथर के गॉड से भी। अब एक्चुअली में बेस्टर को तुम तब नोटिस कर सकते हो जब जेन और वैल्करी बैठे हैं और इसके आगे ये, हाँ यही है अपनी बेस्टेट। कॉमिक्स में ये शैकमैट एंड कॉन्शू से भी बिलोंग कर चुकी है और इसने अपना बेशंगा दे दिया था ताकि ये पावर क्रिएट कर सके ब्लैक पैंथर की। मतलब फिर ब्लैक पैंथर सबकी जगह रूल करता। वो सब कुछ शुरू इसी से हुआ है, मतलब एक तरह से ये ब्लैक पैंथर की ही गॉडेस है। नेक्स्ट गॉड हमें देखने को मिला ऑल क्रोनन गॉड जो कि अपने कॉक का ही बहुत बड़ा गॉड है, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। एंड नेक्स्ट गॉड हमें देखने को मिला बाओ। एंड बाओ वही है अपना गॉड ऑफ मोमो और इसको गॉड ऑफ डम्पलिंग भी कहा गया, बट माना जाता है कि यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में माना जाता है। एंड इसके बाद हमें दो और गॉड देखने को मिले जो पहले ही दिख चुके थे। सबसे पहला रापू। तो रापू वो फ्लावर गॉड है जो गॉड को सबसे पहले मिला और जिसने नल को टपकाया था। नल को टपकाने के बाद जो सारा किस्सा शुरू हुआ, गॉड को नेक्रोसवर्ड मिली और उसने सारे कांड फैलाए। बट हाँ, ये वही फ्लावर गॉड है जो हमें पहले दिखा था और गॉड की बेइज्जती कर रहा था। एंड नेक्स्ट गॉड हमें देखने को मिला पेरिगल द बेहेमथ जिसे हमने ट्रेलर में भी नोटिस किया, लेकिन इस गॉड का पावर लेवल भी बहुत ज्यादा है। ये पैट्रॉन गॉड है गैलेक्टिक फ्रंटियर का। इसके साथ साथ ये चैंपियन है टूर्नामेंट्स ऑफ इमॉर्टल का। और यही दो बातें प्रूव करने को काफी है कि कितना ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ, मूवीज में गॉड ने इसकी भी बजादी थी। तो अब हमारे सामने वो स्पेशल मेंशन आते हैं जो बहुत से गॉड्स हमें इस ओमनिपोटेंट सिटी में दिखे, तो उनके नाम मैं ले लेता हूं क्योंकि सबको एक्सप्लेन करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एटिमियस, डायनोसिस, मिनरन मेयान, आर्टेक्स गॉड, एल्के गॉडेस और मोरी गॉडेस, डांसिंग गॉड, टू मास गॉड और वो जो गॉडेस ऑफ डेड यानी ये एक आंख वाला प्राणी था ये, और इसके साथ साथ अपना जैड मुराई गॉड। ये सब नाम एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए इनको एक्सप्लेन करना कभी बाद में देखेंगे। बट तुम नाम सुन लो कि हमें कितने गॉड्स इस मूवी में देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत से होने वाले थे, जैसा अपनी जेन ने कहा, मतलब नटालिया पोर्टमैन ने। बट 4 घंटे की मूवी तुम 2 घंटे की कर रही हो, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। तो अब लास्ट में अपन लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सबसे पावरफुल गॉड की, और मेरे अकॉर्डिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी सबसे पावरफुल गॉड की, यानी द एटर्निटी।
तो इटर्निटी वही पावरफुल गॉड है जो मस्त मेडिटेशन पोजीशन में बैठा हुआ था एंड मूवी में हमें दिखाया जाए कि जो इसकी रैलम में सबसे पहले पहुंचेगा उसकी ये एक विश पूरी करेगा, क्योंकि इसकी रैलम यूनिवर्स के एकदम बीचों बीच है, इसलिए जो भी प्राणी जीता जागता इसके पास सबसे पहले पहुंचा उसकी एक विश आराम से पूरी हो जाएगी। और इसीलिए गौर वहां पे पहुंचे, लेकिन उसने अपनी बेटी को जिंदा कराया बाकी गॉड्स को मारने के अलावा। बट अगर हम ये बात करते हैं कि इटर्निटी एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इटर्निटी लिटरली गॉड ऑफ टाइम है, इसके साथ साथ ये रियलिटी को रैप कर सकता है, वो भी पूरे मल्टीवर्सल लेवल से भी ऊपर लेवल की, क्योंकि ये टाइम गॉड है और पूरे मल्टीवर्स में इसी का टाइम का राज चलता है। और अगर तुम इसके फीट्स सुनोगे ना, मैं तुम्हें थोड़े बताता हूँ, तुम हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले इसके पास रिजरेक्शन है एंड इसके साथ साथ ये एक बार अर्थ को क्रिएट कर सकता है और पूरा डिस्ट्रॉय भी कर चुका है, क्योंकि नाइटमेयर ने इससे ऐसा कांड करवा लिया था कंट्रोल करने के बाद कि ये पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन जब ये अपने असली होश में आया तो उसने फिर से अर्थ को रिक्रिएट किया था। एंड ये इतना पावरफुल है कि इसने डोर मामू तक की फाड़ दी थी। यस, डोर मामू को भी हराया है इसने। और इसके साथ साथ जब थैनोस सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन लेके इसके ऊपर चढ़ गया था तो उसको भी ये फाइट दे रहा था, और ये प्रूव करता है कि इसकी पावर इन्फिनिटी स्टोन्स लेवल की है। एंड एक और बात कि एक बार इसने डेथ को भी कैप्चर कर लिया था। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो डेथ बहुत पावरफुल मार्वल की आइडेंटिटी है जो मरने के बाद लोगों को लेती है, मतलब समझ रहे हो ना, आत्मा वगैरह। तो इसीलिए फिर ऐसा हो गया था कि जितने भी इंसान है पूरे यूनिवर्स में वो सारे के सारे इमॉर्टली बन चुके थे। अब कॉमिक्स में एक बार इसने इन्फिनिटी के प्लेस को भी ले लिया था। अब इन्फिनिटी इसकी सिस्टर है जो स्पेस गॉड है मार्वल में, जो पूरे स्पेस को कंट्रोल करती है। बट जब इसने इन्फिनिटी के स्पेस को लिया ना, तो एक्चुअली में इसके पास स्पेस टाइम दोनों की पावर आ गई। ऐसे ये अलग अलग करके मार्वल में स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करती है, बट जब इसने दोनों को ले लिया तो इटर्निटी अकेला ही स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड एक और बात कि इटर्निटी पूरे यूनिवर्स को शेप कर सकता है, क्योंकि तुम लोगों को ये बात पता है कि ये मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है और इतना पावरफुल कैरेक्टर है तो ये यूनिवर्स को इजीली शेप आउट कर सकता है। इसके साथ साथ तुम्हें एक और बात जानना जरूरी है कि ये मल्टीवर्स से भी पहले का कैरेक्टर है, यानी मल्टीवर्स के जितने भी कांड है उससे पहले से ही एग्जिस्ट करता है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड इसका सबसे पावरफुल फीट आई थिंक कि ये इन्फिनिटी के साथ एक बार मर्ज हो चुका है, यानी अपनी बहन के साथ ही, ताकि ये मैंगस को हरा सके। अब मैंगस एक बहुत ही पावरफुल विलन था जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लिया था, यानी इन्फिनिटी जेम्स को कॉमिक्स में इन्हें बुलाया जाता है, और इन्फिनिटी एंड इटर्निटी ने इन्हें रोकना था और ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। एंड इसके बाद इनका पावर लेवल एकदम बढ़ गया और यही बात इटर्निटी को इतना ज्यादा पावरफुल गॉड बनाती है। तो अब तुम लोगों को एक और आंसर मिल गया होगा कि अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर इटर्निटी ही है। कोई गॉड को मैं भूला तो नहीं? गॉड द गॉड बुचर को भूल गया क्या मैं? हाँ, अब एक्चुअली में उसको उसकी पावर नल से मिली है, मतलब नल के डार्क नेक्रो स्वॉर्ड से, तो एक तरह से वो भी गॉड ही हुआ। इसलिए तुमने कंसीडर करना तो कर लो, वरना नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। तो ये थे वो सारे गॉड जो कि हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिले। मैंने जेन को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि जेन एक ह्यूमन ही है, भले उसने म्योनिर को विल्ड किया हो। बाकी तुम लोग हमें नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है, और अगर मुझसे कोई गॉड मिस हो गया हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर कर देना। एंड वीडियो से कुछ भी रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट में हमें शेयर कर दो। तो ये थे कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने थॉर लव एंड थंडर के सारे गॉड्स की बात की। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो असिस्टेंट असेंबल्ड।